मैं वो आदमी हूँ जिसने इमरान को इनकार किया हुआ पार्टी में आने से 4 दफा। एक दफा लियाकत बलोच उसके गवाह हैं, 2 दफा जो है वो एक बहुत बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान के, वो गवाह हैं, और तीसरी दफा इमरान खान खुद जो है वो आपको कह देगा आगे कि हाँ मैंने ये कहा है। अगर झूठ तो ऐसे बहुत बोलता है लेकिन बोल देगा, सच नहीं, सच बोल देगा क्योंकि उसको पता है फिर मैं उसको सामने सबूत रखूंगा। इसी तरह मैंने एहसन इकबाल को, मेरे घर आए थे वो, मैंने उनसे कहा था मैं मुस्लिम नून ज्वाइन नहीं करूंगा, और मैंने ये जो गोंदल हैं अपने क्या नाम है इनका, जुल्फकार गोंदल जो कि नजर गोंदल के भाई हैं, और ये दोनों उस जमाने में पीपल्स पार्टी में थे 2013 में, इन दोनों ने मुझे लाहौर की टिकट के लिए कहा था, और मैं तो अपनी पार्टी उसके 5 साल बाद बनाई है 2018 में, क्योंकि मुझे पता था मैंने ये वाली सियासत नहीं करनी। नहीं, आपका भी सिर्फ मुखालिफ इकबानी पीटीआई ही है, और पीटीआई ही है, और सिर्फ मुखालफत में आप ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अवाम के अंदर जा रहा हूँ ना, बराबरी पार्टी जाती है अवाम के अंदर, कोई भी पार्टी अवाम के अंदर जाती है, लेकिन हम तो हैं ही अवाम से ना। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे साथ सब मिडिल क्लास के लोग हैं। उसके बाद हमारे जो ज़्यादातर लोग जिनको हम करते हैं नेटवर्किंग, जिनके साथ करते हैं, वो वर्किंग क्लास के लोग हैं, मजदूर किसान हैं। तो हम 24 करोड़ ये वाले लोग जो हैं इनके नुमाइंदे हैं, हम 1 करोड़ अमीर लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं। ये किसी ने आज तक नहीं कहा पाकिस्तान में, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ और मेरी पार्टी कह रही है। तो फर्ज करें अगर हम अवाम में जाना चाहते हैं तो हमारे सामने कौन खड़ा हुआ है? हमारे सामने ना शरीफ फैमिली खड़ी है और मुस्लिम लीग नून, और ना ही हमारे सामने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी। हमारे सामने खड़ा है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अवाम के अंदर जाके झूठ बोल रहा है, वो उनको गुमराह कर रहा है, और वो सिर्फ इसलिए ये कर सकता है और करता रहा है क्योंकि उसके ओपोनेंट्स जो थे वो वही थे जिनको इसने पहले ही चोर डाकू मशहूर करके साइड पे कर दिया हुआ, और अवाम उनको सिर्फ अब इस तरह देखती है कि देखें जी ये पावर स्ट्रगल करके आ गए हैं, लेकिन ये असल में हमारे नुमाइंदे नहीं है, जो भी वो कह रहे हैं। इमरान खान अकेला है जो इस वक्त ये कह रहा है कि मैं कुछ करूंगा और मैं ऐसे करूंगा और मैं वैसे करूंगा, जबकि हमारी पार्टी ये कहती है कभी कुछ नहीं कर सकता। और उसका सबूत यह है कि 3.5 साल, पौने 4 साल जब ये रहा है, तो सिवाय इसने तोशा खाना से फीन भी ये कहते हैं कि ये तोशा खाना हो गया। ये सारे केसेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुखालफत में बनाए गए हैं, सियासी केसेस। आप केसेस की बात ना करें, मैं तो केस की बात ही नहीं कर रहा। मैं गैरतमंद मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं वज़ीर आज़म बन के एक अपनी प्रोविजन इस्तेमाल करूं और मैं तोशा खाना के पैसे जो हैं, वो तोशा खाना के तोहफे वो बेच के बाजार में तो उनके पैसे ले आऊं। वो लीगल है या इलीगल, इससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मेरा ताल्लुक इससे है कि लोग, अगर आपके मुल्क में रोटी नहीं मिल रही है उनको, आपके मुल्क में आप लंगर खाने खोल रहे हैं लोगों को भूख देने के बजाय, और वहां पे आप और अपनी बीवी जो है करोड़ों रुपया बना रहे हैं। अब बराबरी की आपने बात की, आपकी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी पाकिस्तान है, जाहिर आपने आप मेरी बात पूरी नहीं आइन और कानून के तहत ही रजिस्टर्ड करवाई है। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दें। जी बात करें। मैं वो आदमी हूँ जिसने इमरान को इनकार किया हुआ पार्टी में आने से 4 दफा। एक दफा लियाकत बलोच उसके गवाह हैं, 2 दफा जो है वो एक बहुत बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान के, वो गवाह हैं, और तीसरी दफा इमरान खान खुद जो है वो आपको कह देगा आगे कि हाँ मैंने ये कहा है। अगर झूठ तो ऐसे बहुत बोलता है लेकिन बोल देगा, सच नहीं, सच बोल देगा क्योंकि उसको पता है फिर मैं उसको सामने सबूत रखूंगा। इसी तरह मैंने एहसन इकबाल को, मेरे घर आए थे वो, मैंने उनसे कहा था मैं मुस्लिम नून ज्वाइन नहीं करूंगा, और मैंने ये जो गोंदल हैं अपने क्या नाम है इनका, जुल्फकार गोंदल जो कि नजर गोंदल के भाई हैं, और ये दोनों उस जमाने में पीपल्स पार्टी में थे 2013 में, इन दोनों ने मुझे लाहौर की टिकट के लिए कहा था, और मैं तो अपनी पार्टी उसके 5 साल बाद बनाई है 2018 में, क्योंकि मुझे पता था मैंने ये वाली सियासत नहीं करनी, मैंने पैसे बनाने वाली सियासत नहीं करनी। अगर मैं आज होता ना उधर, आप मुझे टोक रही है मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं आज इनके साथ होता, इनमें से किसी के साथ भी, तो सरार टीवी में मैं बैठा होता। ये जो इन्होंने बैठाए होते हैं जाहिल किस्म के लोग, इनसे ज्यादा मुझे पता है सियासत का। मैं तो काजी फायद ईसा अगर रह जाते एक्सटेंशन, मैं तो चाहता था उनको एक्सटेंशन मिले, एक्सटेंशन मिल जाती। इमरान खान का मसला थोड़ा सा साइड पे हुआ है तो हम लैंड रिफॉर्म्स का केस लेके जाते, मैं पिटिशनर हूं उसका। इसी तरह हम इस मुल्क के अंदर आईपीपीएस का केस लेके जाते, स्टूडेंट यूनियंस का लेके जाते। आईपीपीएस के ऊपर जो जितने बड़े बड़े वुकला हैं ये क्यों नहीं करते बात, ये करे ना बात इस पे, वो नहीं करते। अभी सिर्फ और सिर्फ जवाद साहब ही हैं जिनको हम देख रहे हैं, या अभी आपने पार्टी के और भी लोग हैं जिनको आप जाहिर है हमारी पार्टी में तो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोविंशियल स्ट्रक्चर होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वेबसाइट हमारी है www.barabriparty.pk, तो इस पे आप जाके वो सारा देख सकते हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना दोस्त का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो आपका टोटल जो है वो मुखालिफ, एक सियासी मुखालिफ कह सकते हैं, सियासी मुखालिफ वो बानी पीटीआई है, तो फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, PMLN है, तो उनसे दोस्ती कर लें, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्द आप जो है वो वजीर और शायद बहुत जल्द आगे भी आ जाएंगे, आपका विजन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये खरबपति अरबपति लोग हैं सारे। आप मुझसे पूछे ना कि इनमें कदर मुश्तरक क्या है, आप मुझे एक बात बताएंगे। अभी थोड़े दिन पहले काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह और
अतर मिनुल्ला और फिर वो जो याही अफरीदी जो भी बने हैं चीफ जस्टिस, ये सारे एक जैसे थे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से चाय पीते थे, बैठते थे सब। एकदम क्या हुआ है, एकदम ये हुआ है कि हैं तो सारी उसी क्लास से ना, ये सारे एक ही क्लास से हैं। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में लड़ाइयां हो रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अमीरों की पार्टीज हैं सारी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, उसी तरह अब ये भी किसी ना किसी के साथ इनकी हो जाती है एफिलिएशन। जब एफिलिएशन होती है तो फिर ये भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई से क्या आम आदमी को कोई फायदा हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आम आदमी की सिर्फ आवाज उठाए और कहे कि इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स, मैं तो काजी फायद ईसा अगर रह जाते एक्सटेंशन, मैं तो चाहता था उनको एक्सटेंशन मिले, एक्सटेंशन मिल जाती, इमरान खान का मसला थोड़ा सा साइड पे हुआ है तो हम लैंड रिफॉर्म्स का केस लेके जाते, मैं पिटिशनर हूं उसका। इसी तरह हम इस मुल्क के अंदर आईपीपीएस का केस लेके जाते, स्टूडेंट यूनियंस का लेके जाते। आईपीपीएस के ऊपर जो जितने बड़े बड़े वकला हैं ये क्यों नहीं करते बात, ये करें ना बात इस पे, वो नहीं करते। तो इसलिए देखें, इस मुल्क के अंदर हम समझते हैं कि अगर मैं या मेरी पार्टी अगर हम ग्रो करते हैं, अवाम हमारी तरफ आती है तो इस अवाम का कुछ बन जाएगा। अगर ये नहीं आते ना तो पहले भी लोग मजाक उड़ाते हैं, वो जी ये तो आखिरी उम्मीद कह रहे हैं अपने आप को, और मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, ये आखिरी उम्मीद है आपके लिए वाकई, क्योंकि आप लोगों को ना तो कभी इंसान समझा गया है। आप अपनी तरह हालतें तो देखें, आप जाके गालियां निकाल के जो एक दूसरे को मिडिल क्लास की और गरीब लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं अमीरों के लिए, आप कभी अपनी हालत तो देखें कि आप असल में क्या है। थाने कचहरियों में आपका क्या हाल होता है, आपका क्या हाल होता है अस्पतालों में, आपका क्या हाल होता है दरसगाहों में, तो हम तो आपके लिए खड़े हैं। ये सारी ही तकारीर, ये सारी ही चीजें बानी पीटीआई भी कहते थे, अवाम को कन्विंस करते थे, और उसके कभी भी नहीं कहा ये चोर डाकू इनसे जान मैं तो चोर डाकू किसी को कहा ही नहीं। मेरी की पूरी गुफ्तगू में चोर डाकू आपने कहीं सुना है? मैंने तो नहीं कहा।